हाँ जी, 12th क्लास। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ दो सेक्शन ए एंड बी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन सी, जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट दिस मैट्रिक्स इनटू ए इज दिस मैट्रिक्स, ऑल्सो ए नहीं बेटा, ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। आपको मैट्रिक्स ए भी फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन से, और फिर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये सीधा फाइंड आउट करना होता तो आप बिल्कुल इसमें प्रॉपर्टीज लगा लेते बेटा, बट ए भी फाइंड आउट करनी है तो आई एम श्योर आपको ये पैटर्न पता है। ये मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज दिस। तो आपको जब ए फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ए विल बी इनवर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स विच इज देयर इन द राइट साइड। इसको एक बार रिकॉल करवा दूं। सपोज बी ए इक्वल टू सी होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ अगर ए ही लाना चाहते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा दोनों तरफ आप, राइट। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, और आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये हमने यूज किया है। अभी यहाँ पर ये बी था, तो बी इनवर्स ये आ गया। ठीक है, अब इसका इनवर्स 2/2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, सीधा 1 इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ देखो तो 4 2 8 -7 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट, और 2/2 का एडजॉइंट भी आपने डायरेक्ट सीखा हुआ है। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, ये सीखा हुआ ना हमने। ये इनवर्स कैलकुलेट हो गया। अब बस इनका प्रोडक्ट निकालिए, आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। 4 इंटू 1 -1 दैट मीन्स 4 -1 3, 4 इंटू 2 8 -3 दैट मीन्स 5, -7 + 2 that means -5, and -14 + 6 that means -8. This is matrix A now. एक आंसर का पार्ट ये हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स से सीधा फाइंड आउट करवाई थी आपसे। अब जो दूसरा पार्ट निकालना है उसके लिए इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है, और 2/2 का इन्वर्स अभी हमने यूज किया, ये फॉर्मूला एडजॉइंट का शॉर्टकट। अब इसको अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दैट इज -24 + 25। बाई चांस इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है बेटा, और इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज। ठीक है, फॉर्मूला हम यही यूज कर रहे हैं, ए इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ए जो इनटू एडजॉइंट है। आप यहाँ जाओ तो एक बार लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट। इसके ऑप्शन में था बेटा ए बी। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ए बी लिख देते हैं ताकि बच्चा क्लियर मेंशन कर पाए, कंफ्यूजन ना हो। बट और बिल्कुल जरूर में देख लो, बीच में ए बी कंटिन्यूस हो सकता है, पार्ट्स भी हों उसके, और ऑप्शन में होगा तो और होगा बीच में। ठीक है, इसके ऑप्शन में था इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी and use it to solve the following system of equations। आपको ए बी फाइंड आउट करने को कहा है, और ए बी फाइंड आउट करने के बाद आपने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन थी वेरिएबल वाले में आप कर चुके हो बहुत से ऐसे क्वेश्चन, ये आपसे 2 वेरिएबल का बेटा। एक प्रोडक्ट निकालें बेटा, तो दिस इज -6 + 7 1, दिस इज 21 - 21 0, this is -2 + 2 0, this is 7 - 6 1, that means identity। ए बी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया, that means A inverse is B and B inverse is A, right। जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, नो डाउट। आप ये सीधा भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो 3 7 1 2 ये कोफिशिएंट आएंगे ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, तो हमें चाहिए ये। आप सीधा ये लिखते हो, दैट इज ऑल्सो ओके।
ठीक है। नाउ गिवन सिस्टम, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। और यहाँ आपने क्या ध्यान रखना होता है बेटा, क्योंकि ए बी नाम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आपको ए पता चल गया कि ए चलो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो ए यूज करो, बी अब यूज नहीं करेंगे। ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा पहले, लेकिन फिर से कह रही हूँ, जो आप के देख चुके हो ए मैट्रिक्स वो आप कैच कर लीजिए, लेकिन दूसरा बी मत लिखिए, उसको कुछ और नाम दीजिए। वेयर ए तो वही है, एक्स हम लिख देंगे वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड एक्स एंड वाई दो हैं, और सी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स 10 एंड 3। ठीक है, ये सी आ गया। अब आपने सिंपली डिटर्मिनेंट ए एक बार लिख के दिखाना है। डिटर्मिनेंट ए इज 6 minus 7, that means -1, not equal to 0, therefore system is consistent। वैसे तो आपका ए इनवर्स जब निकल गया तो वहीं से क्लियर है, ए इनवर्स तभी निकलता है जब नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट्स यूनिक सॉल्यूशन इज, सिस्टम का सॉल्यूशन आप कैसे याद रखते हैं, ए एक्स इक्वल टू सी है तो एक्स आपका ए इनवर्स सी होगा, जो भी आपको पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में भी रिकॉल करवाया, इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। ए इनवर्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, बी होगा। ठीक है, बी क्या था वो लिख दीजिए, -2 7 1 -3 7 1 -3, दिस इज बी। सी हमारी कॉलम मैट्रिक्स थी 10 3, बस इसे कैलकुलेट करिए, और लेफ्ट साइड में जो एक्स मैट्रिक्स है वो एक्स वाई एलिमेंट्स रखती है। दिस इज -20 + 21 1, this is 10 minus 9 1, that means both of x and y are 1। ओके, सिंपल था ये भी, जो भी आपने किया। चलिए 27 ए लिखा है, यहाँ पे भी ऑप्शन होगी, evaluate this integral 2/1 plus x into 1 plus x square dx। नीचे दो फैक्टर दे रखे हैं बेटा, देखते ही हिंट मिल गया होगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, और डेफिनेटली देखिए हो सकता है कुछ से ये सीधा पार्शियल फ्रैक्शन समझ आ गया हो तो आपने निकाल भी दिया हो, आई एम श्योर आपको क्लास में दिखा रखे हैं सिंपल कैलकुलेशन से आप कैसे कर लें इसे। अगर आपने कर लिया इसे तो ये होगा 1/1 + x माइनस, दिस विल बी 1 - x 1 + स्क्वायर। आप सिंपली देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 + x स्क्वायर, इसे करोगे 1 - x स्क्वायर, प्लस प्लस होगा यहाँ में 2 आएगा। डायरेक्टली कर लिया ओके, अदरवाइज मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ प्रॉपर मेथड क्या होता है, बिकॉज आई एम श्योर सबको डायरेक्टली लिखना नहीं आएगा। एक बार मैं इसे कट ही कर देती हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, लेट 2/1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इज a/1 + x लीनियर फैक्टर, प्लस जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लीनियर bx + c/1 + x। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे आप, a/1 a इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस bx + c इंटू 1 + x अपॉन 1 + x इंटू 1 + x। और जब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ न्यूमैरेटर, 2 = a, आप इसे चाहे खोल के लिख सकते हैं ax² प्लस bx इंटू 1 + x प्लस c इंटू 1 + x। ये आपकी कैलकुलेशन है बेटा, कैसे कैच कर पाते हो आपको पता है। यहाँ कंपेयर करने हैं आपने कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, लाइक टर्म्स आएंगी यहाँ पर x² हाईएस्ट पावर ऑफ x, x एंड कांस्टेंट।
तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर करें, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0। राइट में एक ये टर्म हो गई, एक बी एक्स इंटू एक्स आएगा, दैट मीन्स ए प्लस बी इज 0। एक रिलेशन आ गया। फिर एक्स का देखेंगे, बी एक्स इंटू वन होगा, एक यहाँ से आएगा और एक सी इंटू एक्स यहाँ से आएगा, दैट मीन्स बी प्लस सी। एक्स का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है लेफ्ट में, तो ये भी 0 होगा। देन कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ से दूसरी कांस्टेंट टर्म ए प्लस सी, दैट इज 2। ठीक है, बस इसको आपने सॉल्व करना है। जैसे भी आपको सॉल्व करना हो, एक तरीका आपको बताया हुआ है, -1 पुट करेंगे इसमें, x-1, तो आपका यहाँ से a निकल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से बिल्कुल आप देखो, a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो यहाँ पर जब आप पुट कर दो तो ए सी होगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो इसमें आप पुट करके देख सकते हो, ए सी होगा तो 2a इज 2, दैट मीन्स ए इज। कैलकुलेशन यहाँ बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, a1 बस यहीं से आपने निकालना है, a1 b देखिए माइनस ए हो जाएगा, दैट मीन्स -1, c माइनस बी हो जाएगा, दैट मीन्स ए और c तो इक्वल ही है, सीधा भी लिख सकते हैं a इज 1। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ से क्या आएगा आपका, यही जो इंटीग्रल हमने बिल्कुल शॉर्ट में जो बच्चे लिख पाए हो, वेल एंड गुड। आप बिल्कुल ये जरूर लिख दीजिए, बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन। a1 तो आपका एक हो गया 1 + x, b -1 c1 तो दूसरा हो गया -x+1/1 + x। लो, यही लिखा था बेटे हमने स्टार्टिंग में। बस अब आपने इंटीग्रल करना, और बेटे देखो सबको इजीली सेपरेट कर सकते हो, ये 1/x वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा क्योंकि x में जस्ट 1 ऐड हुआ है। इनको दोनों को आप सेपरेट कर दो। लेट अस जस्ट डू, दिस विल बी, आप आई नाम दे देते हो स्टार्टिंग में तो आई भी ले सकते हो, नेक्स्ट पेज पे मूवमेंट में आसानी होती है। अभी हम एक बार पूरा, ठीक है, डलवाई हुई है बिल्कुल। ये देखिए, एक आपका ये बन गया इंटीग्रल जो इजीली निकल जाएगा। दूसरा आपका एक्स है न्यूमैरेटर में, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। 1 + x² का डेरिवेटिव 2x, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये इंटीग्रल हो गया, और तीसरा हो गया 1/1 + x² जिसका भी अगेन आपको डायरेक्ट, देखिए यहाँ हमने लिखा log ऑफ मॉड x+1, कॉल करवा देती हूँ आपको फॉर्मूले यहाँ पर। 1/x का इंटीग्रल आपको पता है log मॉड x। ठीक है, और अगर इसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो भी आपका यही फॉर्मूला यूज कर, बस डिफरेंस कहाँ आता है, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आप उससे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो यूज करने लगे हम, न्यूमैरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, डेनोमिनेटर में फंक्शन, हमने सीधा इसका इंटीग्रल सीखा हुआ बेटा, दैट इज log ऑफ मॉड f(x). ये बिल्कुल आप रिजल्ट ये यहाँ रीजन में लिख भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, log 1 + तो हमने 2 लिख के बिल्कुल मेंशन कर दिया क्लियर कट हम क्या कर रहे हैं। और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा आपका, दिस इज tan−1x। ठीक है, डायरेक्ट दिस इज, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक बार। ओके, दिस इज अवर फाइनल। इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, मॉडुलस यूज हुआ है, तो मॉडुलस, ओके मैं एक बार आपको सेपरेटली लिख के बता देती हूँ। x-1 है तो x-1 कहाँ ब्रेक होगा, 1 पे, मतलब x<1 के लिए और x>(1 के लिए अलग अलग डेफिनेशन होगी। >= 1 मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया तो x-1 आएगा। <<1 मतलब x<1 है तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका नेगेटिव, बस ये आपने ध्यान रखना है बेटा। मॉडुलस x-3 भी सेम चेंज करके दिखाऊं आपको, x>(3 और x<3। चलिए मैं लेस देन पहले लिख रही थी ताकि आप इजीली यूज कर पाए, जैसे भी आपने हैबिट डाली हो, बस लेफ्ट राइट केयरफुली पढ़ना हो।
x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेस देन 3 में ये नेगेटिव होगा तो इसका नेगेटिव 3 माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये पॉजिटिव होगा तो ये x माइनस। ठीक है। इफ अब अगर कंफ्यूज करते हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ। इफ डेफिनेशन ये लिख लीजिए बिल्कुल, और इसको अब हम प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम पार्ट्स में बांटेंगे। देखिए, अब सबसे पहले के लिए देखो, ओके मैं एक बार इसको सेपरेट करके लिख दूँ। 1/4, 1 to 4 सॉरी, एक पहला इंटीग्रल ये हो गया, फिर दूसरा इंटीग्रल ये हो गया। ठीक है। इसमें आप देख रहे हो 1 से 4 है, दैट मीन्स सिर्फ ये पार्ट हो रहा है अप्लाई, यहाँ है ही नहीं, तो इसको सीधा आप चेंज कर दोगे x-1, और दूसरा क्योंकि ब्रेक हो रहा है 3 पे, तो इसको आप चेंज करोगे 1 to 3। 1 to 3 मतलब ये वाला पार्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 - x, और 3 to 4 यहाँ पे ये हो जाएगा x-। प्रॉपर्टी हमने याद क्या यूज़ की, वो याद हो तो, अगर a और b के बीच में c है तो हम बिल्कुल एक इंटीग्रल a to b को इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 लिख सकते हैं, जो फर्स्ट होगा a to c और सेकंड होगा c to b। यही किया। हमारे को सेकंड फंक्शन दिख रहा था 3 पे ब्रेक होता है, लिमिट 1 to 4 है, तो हमने इसे ब्रेक किया 1 to 3 एंड 3। अब इंटीग्रल तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, x का इंटीग्रल x²/2, 1 का इंटीग्रल x, यहाँ लिमिट लगेगी 1 to 4। ये जितना इजी दिखता है ना बेटे, ये लिमिट और सेम एक्सप्रेशन होते, वैल्यू निकालते कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बस वो ध्यान रखिएगा। 3 का इंटीग्रल 3x, x का इंटीग्रल x²/2, यहाँ लिमिट 1/1 to 3। अगेन x का इंटीग्रल x²/2, 3 का इंटीग्रल 3x, यहाँ लिमिट 3 to, बस लिमिट से ध्यान रखिए। अब मेरी हैबिट है, मैं एक एक एक्सप्रेशन में पुट करती हूँ, आपकी जैसे भी हैबिट हो आप कर लीजिए। 1/2, 4² -1² -4 - 1 +3, 3 - 1 -1/2, 3² -1²। मैं सीधा पुट करती जा रही हूँ बेटा एक एक एक्सप्रेशन में। 1/2, 4² -1² -3, 4 ये हो गया 16 - 1, दैट मीन्स 15/2, ये 3, ये हो गया 6, हो गया 9 - 1, दैट मीन्स 8, 8/2 दैट मीन्स 4, और ये अगेन 15/2, और ये हो गया 1 × 3। देखिए -3 + 6 ये तो कट गया, 15/2 + 15/2 ऐड होके हो गया 15 - 4 दैट मीन्स 11। 11 आंसर आ गया इस इंटीग्रल का। 2 पार्ट्स आपके थे, आप जो भी आपको होगा आपने बिल्कुल डिस्कशन हमारा इसलिए बेटा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। जहाँ जहाँ जिसकी जो कमी रह गई है अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए दोबारा। चलिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक फॉर्म, टी पैरामीटर है। क्या करते हैं आप, एक्स दे रखा है आपको sin³ t, वाई दे रखा है आपको cos³t। आप सबसे पहले दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं। dx/dt कैलकुलेट किया, चेन रूल यूज होगा, 3 sin² t इंटू साइन टी का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, और इधर से dy/dt कैलकुलेट होगा, दैट इज 3 cos² t, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx इज dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है, पता है ना। अब कुछ बच्चे अभी भी गलती कर गए बेटा, एक बार फिर से बता दूं, d² निकाल लिया, d² निकाल लिया, इसको इससे डिवाइड किया, ये आपने d² लिख दिया, गलत है, बिल्कुल गलत है।
ठीक है, इसका रख लीजिए। मैंने बिल्कुल करते हुए भी बार बार आपको कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी था -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, 3 कैंसल, एक साइन टी कैंसल, एक कॉस टी कैंसल। क्या आ गया, कॉस टी बाय साइन टी नेगेटिव साइन के साथ कॉट टी। ये हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन टी में आया। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा राइट वंस, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपने इसका डेरिवेटिव, मैं पूरा लिख रही हूँ बेटे समझाने को, हालांकि ये वाला स्टेप आपका स्किप हो सकता है। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जबकि ये टी में है, तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे और टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मल्टी। ओके, ये ध्यान रखना। कॉट टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स नए सिरे से नहीं निकालना, डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, मतलब 1/3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो ये आपका एग्जैक्टली क्या हो गया, दिस इज 1/3 कॉस एक्स स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डिवीजन में है, तो ये भी कॉस एक्स स्क्वायर टी लिखा जा सकता है। बेशक कॉस टी को भी सेक टी लिख लीजिए। तो ये हो गया कॉस एक 4, कॉस एक पावर 4 टी और सेक टी। गॉट इट। ये सेकंड डेरिवेटिव निकल गया और आपसे पूछा था एट पाई/4, बस पाई/4 पे इसकी वैल्यू निकाल दीजिए बेटा। सेकंड डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू पाई/4, मतलब पाई/4 वैल्यू रखोगे आप इस पे। कॉसेक पाई/4 इज √2, √2 पावर 4, सेक पाई/4 इज √2। तो ये क्या हो गया बेटा, 4 √2 पाई। निकालना पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये अभी तक गलतियां। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस, गिवन दैट व्हेन x is 1 y is pi/2। इक्वेशन देखिए क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर y/2। स्पेशल फंक्शन में y/2x है, मतलब y/x कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये होमोजेनियस इक्वेशन। तो आप ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है बेटा, है ना, इजिली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके चलिए करके ही देखते हैं सीधा। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर से यहाँ पर 2 से डिवाइड करके आपको कंफ्यूज किया हुआ, मेन वेरिएबल देखा करो बेटा, वाई बाई एक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दें हम, एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, यहाँ कट गया, यहाँ x कट गया एक और y बाई एक्स रह गया, और यहाँ भी x स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर y बाई 2x डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ कर दीजिए आपने क्या किया, डिवाइडिंग बाय। बस अब ये होमोजीनियस आपको पता चल गया, आप इसका मेथड यूज कर। y बाई एक्स आपको कहीं एक्सप्रेस करने को कहा नहीं कि ये होमोजीनियस है या नहीं, आप लेकिन लिख सकते हो इट इज अ होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर y/x को आप v मानेंगे, y vx हो जाएगा, और dy बाई dx रेगुलर प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा, तो आपको भी ये बिल्कुल हैबिट पड़ गई होगी कि क्या आने वाला है। आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना है, x का डेरिवेटिव 1 तो v रह गया, प्लस x v का डेरिवेटिव dv। ओके, तब यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो गई, dy बाई dx की जगह रखा आपने v प्लस x dv बाई dx, y by x is v इक्वल टू कॉस स्क्वायर y by x is v, और 2 नीचे है तो ये v/2 हो गया। ठीक है, फिर से कह रही हूँ कांस्टेंट ध्यान रखिए। ठीक है, v से v कट गया,
और देखिए ये पूरा राइट में फंक्शन v का, ये यहाँ पर x का सेपरेबल मेथड यही है, होमोजीनियस में सेपरेबल ही होती है। dv यहीं रखिए, ये यहाँ पर लेकर आइए 1/cos स्क्वायर v बाय 2 dv इक्वल टू dx ले गए आप राइट में, x भी आ गया डिवीजन में। इसको आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है अब, और 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर। ओके, और इसको इंटीग्रेट किया तो sec स्क्वायर v/2 है, अब ओनली v नहीं है, ध्यान रखिएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10, यहाँ हो गया 10v/2, बट 1/2 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स से, ठीक है। तो हम मेथड अपनाते हैं, 1/x हो गया log mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ, डालना बेटा x1 y π/2, v को हमने वापस रख दिया तो ये हो गया 2 टेंजेंट ऑफ y/2x इक्वल टू log mod x प्लस c। अब रख दीजिए बस, when x is equal to 1, y is π/2, that means 2 टेंजेंट, यहाँ रखा आपने π/2, ऑलरेडी 2 था x1, तो ये बन गया π/4, log of 1 दैट इज 0, log of 1 0 होता है, तो c आपका क्या हो गया बेटे, 2 इंटू टेंजेंट π/4 इज 1, दिस इज 0, दैट c2 आ गया। दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 इंटू टेंजेंट y/2x is equal to log mod x plus 2. This is your particular solution. Okay. इस क्वेश्चन में यहाँ भी ऑप्शन दी हुई है बेटा, ए भी लिखा हुआ था और है बीच में। Solve the differential equation dy by dx plus 2 by 10x is equal to sin x given that y is 0 when x is equal to π/3. आई थिंक इक्वेशन की फॉर्म देख के ही सीधा आपको क्लियर हो जाता है बेटा, लीनियर इक्वेशन है और देख रहे हैं dy by dx प्लस py is equal to q फॉर्म की है, जस्ट कंपेयर करना है और मेथड फॉलो करना है बेटा। आई थिंक दोनों इक्वेशन गैस करनी, डिफरेंशियल इक्वेशन में यही सबसे बड़ी बात होती है बेटा कि आप सही से गैस कर पाओ कौन सा मेथड लगना है, और यहाँ पर दोनों ऐसी दी हुई थी जो आप इजीली गैस कर पाए। 2y 10x is equal to sin x, कंपेयरिंग इट विथ, आपने किससे कंपेयर करना है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी क्या होगा 2 10x, क्यू क्या होगा sin, ठीक है। सबसे पहले निकालना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे बिल्कुल हम आई एफ लिख देते हैं शॉर्ट में ताकि हम इजीली यूज कर पाए। आई एफ इज ई पावर इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू 10x, और 10x 2 तो कांस्टेंट है, एडजस्ट हो जाएगा, 10 का इंटीग्रल आपको पता है बेटा, दैट इज ई पावर एस, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, नेगेटिव लिखोगे तो कॉस, लॉग सेक, सॉरी बोलते लिख दिया, dx नहीं आना, बस यहाँ एडजस्टमेंट करनी है बेटे। लॉगरिदम का आपने एक रिजल्ट यूज किया, ये 2 आ गया सेक के पावर में, तो लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और ई एक्स के दोनों रिजल्ट लिख देती हूँ एक बार, a इंटू लॉग ऑफ m इज लॉग ऑफ पावर a, एक ये रिजल्ट यूज किया, एक यूज किया e लॉग ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सेक्स स्क्वायर रह गया। अब आप सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको पता है सॉल्यूशन का तरीका, देयरफॉर सॉल्यूशन इज dy by dx वाली फॉर्म थी तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया सेक्स स्क्वायर एक्स, क्यू आपका है साइन एक्स। बस इसको कैलकुलेट करिए। ये सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके देखिए साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल आप सीधा नहीं कर सकते, बट अगर एक सेक्स स्क्वायर एक्स को आप एडजस्ट कर लो, उसको आप लिख दो 1/cos एक्स, आई थिंक ईजली हो जाता है बेटा। दिस इज 10x और sec x इंटू 10x का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। तो आपका सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट। y इंटू सेक स्क्र एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। लेटर सी, यहाँ भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। y 0 होगा जब x π/3 होगा। y इज 0 when x is particular solution, that means 0, ये तो 0 हो जाएगा। sec π/3, sec π/3 that means 2, ये आपका हो गया माइनस। ठीक है, sec π/3 तो c हो जाएगा 0 माइनस। दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू sec स्क्वायर एक्स इज sec x माइनस, ओके। माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, आपकी अगर लाइंस हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड r इज इक्वल टू c प्लस म्यू b, तो d c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस डी। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ना हो, इसका मॉडुलस भी ले, लेकिन जब ये पैरेलल होंगी तो d आपका b के इक्वल ही काउंट कर रहे हो आप, तब ये होगा b क्रॉस c माइनस a divided by magnitude of b, sorry, magnitude of b cross c minus a divided by magnitude of b। ठीक है, और यहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो आपने ये वाला यूज करना है, ये बस चीजें ध्यान रखना। ठीक है, here lines are parallel, comparing these lines with r is equal to a plus lambda b and r is equal to c plus mu b। we have ABC लिख लीजिए ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन हो सके। A हो गया ये वाला वेक्टर बेटा 3i प्लस 3j माइनस 5k। P हो गया ये डायरेक्शन वेक्टर, एक पासिंग पॉइंट का वेक्टर होता है, एक डायरेक्शन का होता है। आई होप आपको लाइन में ध्यान रहता है। C हो गया ये दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट का पोजीशन, i प्लस 2j माइनस 4k। बस यहाँ आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले c माइनस ए कैलकुलेट कर लें। c माइनस ए आपको इस वेक्टर से ये वेक्टर सेपरेट करना है। 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2i, 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस j, माइनस 4 माइनस माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 5 दैट मीन्स c माइनस ए आ गया। अब आपको निकालना है b क्रॉस c माइनस ए, जो कि डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालते हैं आप। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो बी के कंपोनेंट्स यहाँ से कैच करेंगे आप 2 3 6, और थर्ड रो सी माइनस ए के यहाँ से कैच करेंगे -2 -1 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें 3
प्लस 6 9i माइनस j 2 प्लस 12 14 माइनस था माइनस 14j k माइनस 2 प्लस 6 4 ठीक है। अब आपको बेटा ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मैग्नीट्यूड b का भी चाहिए। का मैग्नीट्यूड निकालें पहले। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर 81 14 square 196 4 square 16, so this will be square root of this will be 212 13 13 293 293 को करें। आई थिंक 293 के फैक्टर्स नहीं होते फर्दर बेटा, ये एस सच रहेगा। नाउ बी का मैग्नीट्यूड 36 है कंपोनेंट, बी का मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, that means this will be 4 plus 9 plus 36, that means square root of 49, ये आपका डायरेक्टली 7 आ गया। therefore distance will be b क्रॉस c माइनस a। एक जो वेक्टर साइन लिखना छोड़ देते हैं ना बेटा आप, वो ध्यान रखिए। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 293 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। दिस इज योर, चलिए नेक्स्ट। लेट x be a discrete random variable, the probability distribution of x is given below। यहाँ x लिखा है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखी है बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q फॉर विच द मीन ऑफ x दैट इज ex इज लार्जेस्ट। यहाँ दो टॉपिक कंपेयर कर दिए बेटा, प्रोबेबिलिटी एंड मैक्सिमम। बेटा गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो उसको यूज़ करो तो ये प्रोबेबिलिटी पहली क्यू। दूसरी देखिए यहाँ स्मॉल p है, यहाँ कैपिटल P है, और प्रोबेबिलिटी के लिए मोस्टली स्मॉल p ही यूज़ होगा यहाँ, तो ये एक ही है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक कहूँगी मैं, ये है तो भी स्मॉल देते हैं हम। 4p स्क्वायर प्लस p प्लस 0.7 माइनस 4p स्क्वायर विल बी 1, ये तो कट गया। p प्लस q प्लस 0.7 is 1, that means p plus q is 1 minus 0.7, that 2 point। अब ये p और q में एक रिलेशन आ गया। आपको कहा है मीन ऑफ x मस्ट बी लार्जेस्ट, तो पहले मीन निकालें। मीन क्या होगा? मीन को आप सिंपल में ई एक्स लिख सकते हैं, दैट इज 0 इंटू क्यू 0 प्लस 1 इंटू 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p 2p प्लस 3 इंटू दिस इज 2.1 और 3 इंटू 4p स्क्वायर इज 12p। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें 4p स्क्वायर माइनस 12p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2.1, ये ex आपका p में आ गया बेटा, कंप्लीट p में ही है, यूज़ करने की नीड ही नहीं है यहाँ पर आपको, लेकिन इसको लार्जेस्ट करना है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले आपने, डेरिवेटिव ऑफ दिस e with respect to p will be 0, that means 16p plus 2 will be 0, that means p will be 2 by 16, that means 1 8, p 1 by 8 हो गया। और अब आप सेकेंड डेरिवेटिव अगर निकालें विद रिस्पेक्ट टू p ही निकलेगा, दैट इज माइनस 6, that means negative, that means e will be maximum। जनरल भी आ गया, इनफैक्ट इन पर्टिकुलर एट p इक्वल टू 1/8, p 1/8 आ गया। p प्लस q 0.3 था, तो q निकाल लीजिए।
Now P is 1 by 8 and P plus Q is 0.3. That means Q will be 0.3 is 3 by 10 minus 1 by 8. इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. This will be 24 minus 10 divided by 80. That means 14 divided by 80. कितना करता है काट दीजिए. 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 7 by 40. Therefore P is 1 by 8 and Q is 7 by 40. So this is the answer. यहाँ हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाते हैं बेटा. चलिए आज के लिए इतना ही.